नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी के साथ ही अरब सागर पर बनने वाला तूफान किस तरीके से आगे बढ़ेगा और किस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून को यह दोनों तूफान आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जो मॉर्निंग वाली वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किए थे, कह सकते हैं दोपहर तक यहाँ पर वीडियो मिली थी, लेकिन उस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि अरब सागर पर ही सिस्टम बनेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नई अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये नई अपडेट यह है कि बंगाल की खाड़ी पर भी एक तूफानी सिस्टम बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और इसी के साथ साथ अरब सागर पर यहाँ पर पॉसिबिलिटी पहले से ही यहाँ पर दिखाई दे रही थी कि यहाँ पर तूफान बनेंगे। लेकिन दोस्तों इनके बीच यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून को ये दोनों तूफान कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मदद करने वाले, यानी एक सपोर्ट बनकर यहाँ उभरते हुए ये वेदर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये दोनों सिस्टम बनते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों पर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और कई राज्यों पर समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे देगा। इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर तमाम जानकारी समझेंगे, किस तरीके से तूफान बनेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा और इसी के बीच किस तरीके से आने वाले समय में यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। तो तमाम जानकारी समझेंगे, आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा यहाँ पर प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, साउथ इंडिया से लेकर चाहे सेंट्रल इंडिया का इलाका हो या फिर ईस्ट इंडिया का इलाका हो या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इलाका हो, यहाँ पर इस समय बादलों का पैक बना हुआ है, यानी बादलों का पैच भी बना हुआ है और कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। अगर यहाँ पर हम थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में जैसा कि यहाँ पर अनुमान था कि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश होगी, तो वही कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं पैची थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। झारखंड की बात करें, इंटायर इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। वहीं दक्षिण भारत के इक्का दुक्का इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ इलाकों पर अच्छे यहाँ पर बादल बने हुए हैं। इसी के साथ ही आंध्र प्रदेश के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश हो रही है। लेकिन उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अभी यहाँ पर कह सकते हैं काफी खास एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर गर्मी बनी हुई है। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर यूपी का इलाका हो, यहाँ पर गर्मी बनी हुई है। बिहार के भी इलाकों पर गर्मी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सभी को सीधे लेकर चलेंगे किस तरीके से पूरा यहाँ पर हवाओं का स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर वेदर सिस्टम की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है और किस तरीके से एक ही साथ यहाँ पर दो दो वेदर सिस्टम बनेंगे। तो यहाँ पर आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये आज की तस्वीरें हैं। आज यहाँ पर कह सकते हैं कोई खास यहाँ पर वेदर सिस्टम कोई यहाँ पर देश भर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलेशन की वजह से बारिश की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी हुई है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान एक सर्कुलेशन जो आंध्र प्रदेश के तटीय वाले इलाकों पर रहेगा, उसकी वजह से दक्षिण भारत के कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर दिखाई देती रहेगी। लेकिन 20 और 21 तारीख के बीच में यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में जहां जबरदस्त बारिश का दौर बना रहेगा, वहीं कह सकते हैं कोई खास एक्टिविटी अरब सागर बंगाल की खाड़ी पर नहीं देखी जाएगी। लेकिन वहीं 22 और 23 तारीख के बीच में देखिए थोड़ी यहाँ पर सक्रियता बढ़ेगी, अरब सागर पर बढ़ेगी और यहाँ पर देखिए जो मानसूनी हवाएं हैं किस तरीके से ये काफी सक्रिय और काफी स्पीड में चलती हुई दिखाई दे रही है। और 24 तारीख आते आते इनके बीच में यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक सर्कुलेशन जो एक इंटेंस वेदर सिस्टम यानी लो प्रेशर तथा एक बिलमार्क लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ेगा और ये काफी स्पीड के साथ एक साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील हो सकता है, जिसका नाम यहाँ पर शक्ति रखा जा सकता है। यानी तूफान शक्ति बंगाल की खाड़ी पर नहीं, ये अरब सागर पर बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 24 और 25 तारीख की कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से फेवरेबल में कंडीशनें हैं और इसके बीच में यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून काफी मदद करेगा। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून काफी स्पीड के साथ यहाँ पर चलता ही रहेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं वेदर सिस्टम काफी मदद करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन 26 तारीख को एक और चीज यहाँ पर देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पर दिखाई दे रही। यहाँ पर भी देखिए एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन
क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अरब सागर पर तूफान है ये काफी इंटेंस कैटेगरी में चला जाएगा और 26 और 27 तारीख के बीच में देखिए ये जो इसका ट्रैक यहाँ पर अभी के मुताबिक दिखाई दे रही है, गुजरात की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये यहाँ पर चीजें हैं बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी वाले भागों पर एक नया वेदर सिस्टम यानी काफी इंटेंस वेदर सिस्टम, यानी यहाँ पर ये चीजें कहीं ना कहीं देखने वाली हैं, ये चीजें यहाँ पर समझने वाली है कि एक साथ दो दो यहाँ पर जगहों पर दो यहाँ पर वाटर बॉडीज पर ये वेदर सिस्टम क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं मानसून के चाहे ईस्ट वाले छोरों या फिर वेस्ट वाले छोरों, ये कहीं ना कहीं दोनों ही यहाँ पर कंडीशनें हैं कि मानसून को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन ये चीजें अगर हम अक्सर बात करें तो यहाँ पर ये चीजें अक्सर नहीं होती, क्योंकि एक ही तरफ पर यानी एक ही बॉडी यहाँ पर वाटर बॉडी पर कह सकते हैं यहाँ पर वेदर सिस्टम बनते हैं, चाहे अरब सागर पर बने या फिर बंगाल की खाड़ी पर बने। लेकिन इस बार की यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा अलग तरीके की हैं और यहाँ पर देखिए एक साथ दो दो वेदर सिस्टम, काफी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए 28 और 29 तारीख के बीच में जहां गुजरात के ऊपर यह तूफान कहीं ना कहीं कहर बनकर टूटेगा, वहीं दूसरी तरफ देखिए 29 और 30 तारीख के बीच में पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के कई जगहों पर ये वेदर सिस्टम भी अटैक करेगा और पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र और पूरे पूर्वोत्तर में कहीं ना कहीं जबरदस्त बारिश देगा। यानी दो दो वेदर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और ये दोनों वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं देश के कई राज्यों पर कहर बनकर टूटेंगे, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून को काफी स्पीड के साथ आगे लेकर जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर मेरिट्स निकल कर आएंगे, लेकिन ये वेदर सिस्टम बनेंगे तो काफी नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डीमेरिट्स है। लेकिन जो मेरिट वाली चीजें हैं ये है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर दोनों वाटर बॉडीज पर ये दो दो साइक्लोन कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट मानसून को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मदद करेंगे और देश के कई राज्यों पर समय से पहले यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप सभी को सीधे लेकर चलेंगे किस तरीके से किस राज्यों पर अगले 10 दिनों के दौरान बारिश देखी जाएगी, किस तरीके से यहाँ पर मौसम देखा जाएगा। तो आइए इसकी जानकारी यहाँ पर समझते हैं। पहले अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर कोई खास एक्टिविटी नहीं रहेगी, लेकिन उत्तराखंड से लेकर नेपाल के इलाकों पर हल्की फुल्की गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अच्छी खासी बरसात रहेगी। वहीं बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्रों पर काफी भारी बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं महाराष्ट्र में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी क्षेत्र के गिली बल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। वहीं पंजाब के इलाकों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। यूपी के भी इलाकों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर हल्के फुल्के बादल रहेंगे। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों पर बादल रहेंगे। वहीं पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल में झमाझम बरसात रहेगी। दक्षिण भारत के कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरला के इलाकों पर झमाझम बारिश का दौर रहेगा। यानी साउथ इंडिया के इलाकों पर बारिश की यहाँ पर तीव्रता काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कई इलाकों पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं इसी के साथ साथ अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को जहां उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, वहीं पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश यहाँ पर काफी तीव्र गति की ओर बढ़ेगी। यानी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और कई इलाकों पर बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ ही मुंबई, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर झमाझम बारिश देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी यहाँ पर हमको क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखी जाए नासिक का इलाका, मुंबई का इलाका, इसी के साथ ही चाहे अगर कोंकण, गोवा की बात करें तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कई इलाकों पर रहेगी। कर्नाटक, केरल के भी इलाकों पर काफी अच्छी खासी बरसात रहेगी। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों पर भी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत के पैन इलाकों पर ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रहेगी। तो फ्लडिंग कंडीशन अचानक से यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकती है। तो ये कंडीशनें यहाँ पर फेवरेबल में रहेंगे। और 21 तारीख आते आते उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाके जहां शुष्क रहेंगे, वहीं पूर्वी भारत के
कई इलाकों पर बारिश बढ़ेगी, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर बारिश यहाँ पर लगातार बढ़ता चला जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर बारिश रहेगी। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों पर झमाझम बारिश का यहाँ पर दौर रहेगा। लेकिन ये कंडीशनें यहाँ पर बताती हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य को समय से पहले यहाँ पर जो है कवर कर लेगा। और इसी के साथ साथ 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख आते आते उत्तर पश्चिम भारत जहां लगातार यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे, वहीं बिहार, झारखंड और पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश का दौर रहेगा। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात और मुंबई में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ अरब सागर पर वेदर सिस्टम बनने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत में जहां झमाझम बारिश का दौर रहेगा, वहीं उत्तर पश्चिम भारत लगातार यहाँ पर कह सकते हैं बारिश से जूझता रहेगा। यहाँ पर गर्मी लगातार परेशान करती रहेगी, बारिश की कमी बनी रहेगी। लेकिन यह कमी लगातार नहीं बनी रहेगी, क्योंकि कई सारे वेदर सिस्टम बनने वाले हैं। और इसी के साथ साथ 23 तारीख कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसी के साथ साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं मुंबई से लेकर महाराष्ट्र पर बारिश रहेगी, गुजरात पर बारिश रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर अच्छी बरसात देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ 24 तारीख आते आते उत्तर भारत के जो गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश जहां बारिश से कवर हो जाएगा, वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से लेकर नेपाल के भी इलाके बारिश से कवर रहेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अच्छी बरसात रहेगी। और इसी के साथ साथ पूरे ये पश्चिमी घाट के इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। और बंगाल की खाड़ी पर भी काफी ज्यादा सक्रियता बनी रहेगी। और 25 तारीख आते आते यहाँ पर एक और फैक्टर आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं बिहार पर भी झमाझम बारिश रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पूरे पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर झमाझम बारिश का दौर रहेगा। गुजरात से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं ये जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं, यहाँ पर काफी भयानक बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पूरे बंगाल की खाड़ी पर जोरदार बारिश का दौर बना रहेगा। यानी बारिश की यहाँ पर तीव्रता लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है, कई इलाकों पर लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ 26 तारीख आते आते जहां पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश बनी रहेगी, पूरे पूर्वोत्तर में बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं गुजरात के तटों पर एक नया वेदर सिस्टम उभरता हुआ पहुंचेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसा कि मैं आप सभी को दूसरे मॉडल के जरिए समझाने की कोशिश किया हूं कि अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी वेदर सिस्टम बनेंगे, तो वही कंडीशन यहाँ पर ये भी मॉडल यहाँ पर इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां यहाँ पर देख सकते हैं अरब सागर पर एक तूफानी सिस्टम बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं बंगाल की खाड़ी पर भी एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम यहाँ पर जो है इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, इंटेंस होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख के आते आते यहाँ पर देखिए गुजरात के तटों पर एक नया इंटेंस वेदर सिस्टम काफी समीप रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का दौर यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। वहीं दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के आसपास के इलाकों पर बारिश रहेगी। बंगाल की खाड़ी पर भी अच्छी खासी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्टिविटी बनी रहेगी, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी। और ये कंडीशनें लगातार पर यहाँ मैच्योर होती हुई दिखाई दे रही, यानी लगातार यहाँ पर उग्र होती हुई, सशक्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम मॉडल, तमाम जरिए यहाँ पर जरिए का यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तमाम तरीके की जानकारी, तमाम तरीके का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं अगर एक साथ दो वेदर सिस्टम बनते हैं, जो कंडीशनें यहाँ पर मॉडल के हिसाब से दिखाई दे रही है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा और देश के कई राज्यों पर कहर बनकर टूटेगा। फिलहाल तमाम जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे, हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।